नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। और आज आप सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव या गुणा। आप पहले ये समझिए कि ऐसी संख्या कोई लिखी होती है रूट के अंदर, पहले वो संख्या होती क्या है ना। रूट 2 होता है, रूट 5 होता है, रूट का 3 होता है, रूट का 7 ही संख्या जो है क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। नॉर्मल सी बात है, अपरिमेय संख्या आप पढ़ चुके अच्छे से। मगर इनका जोड़ घटा जब होता है तब ये काफ़ी चेंज से होती हैं। ऐसा कुछ कैसा लिखा होता है 2√2, है ना। ऐसे लिखा होता है 5√2, है ना। ऐसा कुछ लिखा होता है। तो देखिए 2√2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए पहले, है ना। 2√2 का मतलब होता है √2 प्लस का √2। और 5√2 मतलब कि 5 बार √2, मतलब कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 और प्लस का √2। समझ गए आप इतना, है ना। अगर साथ ही अब इसको ऐड करना है या माइनस करना है, क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है कि 2√5 और प्लस 3√5, है ना। ऐसा कुछ होगा तो हमारे कितना आ जाएगा, हमारे आ जाएगा भाई 2 और 3, 5√5, है ना। 5 हो, क्यों, ये 2 था और ये 3 था, है ना, जुड़ गया। और साथ में ये जुड़ेगा तभी, ध्यान दीजिएगा, ये जुड़ेगा तभी जब रूट की संख्या समान होंगी। यहाँ पे √5 था, यहाँ भी √5 था, तो ये जुड़ गया भाई, 5√5 हो गया। इस साथ ही अगर यहाँ पे आता हमारा, अगर इसमें दिया होता हमारा कि रूट का 3 प्लस का रूट का 3 और प्लस का 3√3, है ना, ये होता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ रूट एक, ये एक रूट ये, मतलब कि 2√3 ये हो गए, और 3 3 2 5 5√3, है ना। आप समझ गए। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिली, सीखने को बस इतना मिला है आपको कि कोई भी रूट संख्या तभी जुड़ती या घटती है जब उसके रूट में संख्या समान होती है। यहाँ देखिए √5 यहाँ पे था, √5 यहाँ पे था, √5 यहाँ पे था, तो जुड़ गया। और √3 ये भी था, √3 में ये भी था, √3 में ये भी था, तो जुड़ गया। अगर कुछ ऐसा होता, अगर हमने कुछ ऐसा दिया होता आपको कि 2√5 प्लस 2√3, तो क्या ये जुड़ता? नहीं, ये नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि हमने पहले आपसे क्या रखा है कि ये संख्या नहीं तभी जुड़ेगी जब रूट संख्या समान होंगी। तो इसमें लिखा हुआ है 5, इसमें लिखा हुआ है 3। समझ रहे हैं आप। अगर रूट में समान संख्या होगी, एक जैसी, है ना, एक जैसी होंगी, तभी जुड़ेंगी ये। जैसे नॉर्मल से आपने एक बार देखा है ना, पहले अपने 2√5 माइनस का √5, 2√5 है यहाँ पे 1√5 है, तो कितना बचा हमारा, बच गया है कितना, 1√5। ये हमारा खत्म। समझ गया आप रूट की संख्याओं को। और साथ ही अगर ऐसा कुछ लिखा होता है कि 5 रूट में दो, 5 रूट में दो, और माइनस का अगर दे दे साथ में 3 रूट में 2। अब रूट के अंदर जो संख्या है वह समान है ना, यही तो बस समझना चाह रहा है कि जो अगर रूट के अंदर संख्या समान होगी तभी ये प्लस या माइनस होगा। अब रूट में समान संख्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा कितना, 8 रूट में 2। समझ गए आप। संख्या जब रूट में समान होगी तभी जुड़ेगा या घटेगा। समझ गए आप। आगे देखिए, है ना। आगे देखिए, आपने इसका घटाना वगैरह सीखना, जैसे आप समझ लीजिए थोड़ा घटाना सीख लीजिए कुछ सामान। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5√2, माइनस का अगर लिखा हुआ है 3√2, कितना आ जाएगा, रूट की संख्या कितनी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो घट जाएगा, 5 3 गया 2√2। अगर ये क्वेश्चन कैसा होता, अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसा होता कि 2√5 5 और माइनस का √3, जो घट जाता,
है ना, घट जाता। बताइए ऐसा नहीं घटता, क्यों नहीं घटता? क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तभी घटता या जुड़ता है जब रूट वाली संख्या समान होती। तो आंसर यहीं पे आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ चुके ना आप? यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कि साथ ही अगर अगला सवाल हम करें कैसा, गुणा वाला, है ना, क्या करेंगे हम, गुणा। गुणा सिखाएंगे अब आपको, भैया आ जाएगा गुणा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान से आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत यूज किया हुआ है रूट संख्याओं का, कि जो रूट 2 होती है या रूट का 3 होता है, जब इनका गुणा होता है, अगर रूट 2 गुणा करता है रूट 2 से, तो कितना आएगा, रूट का 4? नहीं भाई, रूट का 4 नहीं आता है। कितना आता है? आता है 2। जब रूट 2 से गुणा करता है आता है 2। इसी प्रकार जब रूट 3 से गुणा करती है आता है 3। समझ गए? इसी तरीके से अगर यहाँ पे रूट 5 गुणा करेगा रूट 5 से, तो आएगा 5। ये कभी मत करिएगा कि 5×5 = 25 हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है 5 हो जाएगा। अगर साथ में ही, अगर रूट का 7 है, गुणा 7 से कर रहा है, कितना आएगा, 7 आएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना, समझ गया कि जब रूट के अंदर सही संख्या होती है, समान संख्या होती है, तो गुणा करके संख्या उतनी ही आ जाती है ना, समझ गए? अब साथ में एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए समझने में, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 5 रूट का 2 गुणे रूट का 2, इसका गुणा कितना किसमें आएगा? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा था, रूट 2 गुण कितना आएगा, 2। पहले तो 5 लिखा हुआ, 5 गुणे रूट 2, और रूट 2 का गुणा जो कितना आएगा भाई, आ जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। समझ गया? और साथ में अगर यहाँ पे दिया होता कि 5 रूट का 3 गुणे मान लीजिए 5 रूट का 3, ये होता है ना। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नॉर्मल से संख्या है आपकी, साधारण संख्या जो लिखी हुई है, उसको पहले लिख लीजिए। 5×5 लिख लिया आपने, और इसके बाद रूट वाले सब गुणे में भाई, सब गुणे में रूट का 3 पहला वाला गुणे रूट का 3 दूसरा वाला, है ना, लिख लिया दोनों का। तो 5×5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 25। 25 हो जाएगा। अब साथ में गुणे में क्या है, रूट 3 जब गुणा करता है कितना आता है भाई, 3 आता है, तो आ जाएगा यहाँ पे 3। ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 25×3=75। समझ गए आप? बहुत इजी तरीके से समझ गए आप, है ना। आगे इतना 75 आ गया आपका, और साथ में आप सीख भी चुके हैं गुणा करने के लिए, है ना, ये समझ गए आप। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो क्वेश्चन आप करते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी आ सकता है कि रूट का 2 गुणे रूट का 6, ऐसा कुछ, रूट का 6, है ना। अब इसका गुणा क्या होगा, ये भी अलग है, ये भी अलग। अब ध्यान रखें, यहाँ पे ना जोड़ना है और ना घटाना है। तो आपको ये नहीं देखना कि रूट के अंदर संख्या समान है कि नहीं, आपके सामने जो भी लिखा हो, जब गुणा होगा तब, भाई साहब ध्यान रखिएगा बात को मेरी, जब गुणा होगा तब, तो आप क्या करें, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। रूट लगाया और 2×12, है ना, 2×12 आ जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ओके, छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत सी क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं आपके, क्या होता है वहाँ पे, रूट के अंदर, जैसे रूट का है, रूट में 8 है, रूट में आपका 36 है, रूट में आपका 36 है, और रूट में आपका 64 अगला है। ऐसा कुछ आता है ना क्वेश्चन काफ़ी। अब इनमें क्या होता है आपका, तो ध्यान दीजिए, अगर रूट में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, मगर नॉर्मली क्या करते हैं, उसको हम हल करते हैं। जब हल करते हैं तो क्या करते हैं, इसका भाई, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। देखिए 8 है ना, 8 का एलसीएम निकालिए। 8 का एलसीएम, 2×8, 2×2 = 4, 2×1 2, है ना, ये आ गया आपका। तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 8 की मैं बात कर रहा हूँ ना, 8 की, तो आया 2×2 2 का जोड़ा बन गया है, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया है, और ये वाला 2 उसी रूट के अंदर बंद हो गया है। 2 बाहर आ गया, अंदर रूट में बंद 2, ऐसा लिखा जाएगा 8 को। समझ गए आप? ऐसा लिखा जाएगा। अब साथ में कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं आपके, ताकि और इजी हो जाए आपको। ध्यान से देखिए,
यहाँ पे रूट 36 लिखा हुआ है, कितना? रूट का 36। और रूट 36 का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर 6 गुणे 6, उसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, 6 आंसर हो गया। समझ गए आप? 6 आंसर हो गया आपका। अब साथ में ही आप जितना ही क्वेश्चन करेंगे, है ना, जितने क्वेश्चन लगाएंगे आप, उतना ही आसान होता जाएगा आपके लिए। तो साथ में आप काम करते चलेंगे और करते हुए चलेंगे, ये भी क्वेश्चन साथ में आपके ध्यान में रहेगा, तो आपके क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। आप जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, वहाँ बहुत यूज़ करना है आपको रूटल संख्याओं का। तो घटाना भी आएगा, गुणा भी आएगा और जोड़ भी आएगा, है ना। आप जब गुणनखंड जब सॉल्व करेंगे, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर आपका रूट वाली संख्या फंसती है। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा सही से देखा है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगी। समझ गए आप? बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना? और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।